India, armed with technology, and sweat for the great vision. The vision of transforming India into a developed nation, powered by economic strength, with value system. I am one of the citizens of the billion. Only the vision will ignite the billion souls. It has entered into me. The ignited soul, compared to any resource, is the most powerful resource on the earth, above the earth, and under the earth. Thank you. Warm greetings to our chief guest, Mr. Udit Agarwal, our academic director, Dr. Rachna Nair, my teachers, staff, and my lovely students. I hope this day finds you in the best of your spirits. It is our honor to welcome our chief guest, Mr. Udit Agarwal, who is the editor of Udit Vani, Jamshedpur's oldest Hindi daily. He is also the director of Udit Vani Foundation, a social organization dedicated to youth development, and the chairman of CII Young Indians, Jamshedpur. Today, as we gather to celebrate our 78th Independence Day, let's come together not just as members of the school, but as a united family, celebrating our shared history and looking forward to a future full of possibilities. Enjoy the performances, understand the message, and let the spirit of freedom and unity fill your hearts. Thank you. Brave and determined they were. Now, let us know the results of their sacrifices to development of our country within these years. Today, India has the world's second largest army, fourth largest air force, and second largest navy. The US and India concluded defense deals worth over $3 billion. India is now constantly acquiring new technologies and reducing the reliance on foreign imports. Not only US, but in the recent times, India's bilateral relations with Russia has also been remarkable. We bought our first aircraft carrier, INS Vikram Aditya, from Russia in 2011. The Indian Air Force controls more than 410 Russian fighter planes. So ladies and gentlemen, मैं प्राची गौड़ कक्षा 11वीं अ की छात्रा आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर कुछ वाक्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 15 अगस्त 1947 ये वो महत्वपूर्ण दिन था जिस दिन हमारे देश के वीरों ने मिलकर अंग्रेजी शासन रूपी बेड़ियों को पूरी तरह तोड़ दिया था तथा हमारा भारत आजाद हुआ। तब से हम सभी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के बहुत से महत्वपूर्ण त्योहार हो सकते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, नवरात्रि, किंतु स्वतंत्रता दिवस इसी उत्सव से कम नहीं है। ये वो उत्सव है जो पूरा देश बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाता है। ये दिन उन सभी देशवासियों के प्रति सम्मान प्रकट करने का है जिन्होंने अपनी देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे अनेकों वीर योद्धा थे जिनके बलिदान आज भी हमारे देशवासियों को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा नहीं, किंतु बहुत सी चुनौतियां आगे गले लगाने को तैयार थी। भूख, अशिक्षा, बेरोजगारी और बहुत कुछ। किंतु हम भी भारतवासी हैं, हमारा मनोबल इतनी आसानी से कहाँ टूटने वाला था। हमने सभी परिस्थितियों को स्वीकारा, सारी चुनौतियों को स्वीकारा, हम लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और आज
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनकर सामने आया। हमने पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण पेश किया। हमने वो कर दिखाया जो कोई देश नहीं कर पाया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारकर सबको अपनी क्षमता का परिचय दिया। हमारी मातृभूमि पर G20 समिट जैसे अनेकों महत्वपूर्ण योजनाओं की मेजबानी हुई। जहां तक बात हमारी जनता की है, वो भी जागरूक हो रही है। मतदान के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को विश्व का सबसे सफल लोकतंत्र बनाने में योगदान दे रही है। तो चुनौतियां तब भी थी, पर हम आगे बढ़ते रहे। मुसीबतें आगे भी आएंगी, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है हम अपने देश की एकता, अखंडता बनाए रखेंगे तथा इसकी प्रगति में अपना पूर्ण योगदान देंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां सब समान होंगे, जहां सबके हिस्से में खाना, घर, शिक्षा, सम्मान सब होगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिलों में थी जो वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर पहुंची थी आजादी किनारे पर, जिसमें बहकर पहुंची थी आजादी किनारे पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। जय हिंद, जय भारत। माथा में लग रहा है।
28 सितंबर 1907 बांगा गांव, पंजाब। एक मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए ना जाए, ना जाए माल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। गुलामी की जंजीरें बदल तू अपनी तकदीरें, बढ़ जाओ ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। आजादी हमारा मकसद नहीं है, मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और यह हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लालाजी शहीद हो गए। सारे देश के मुंह पर चांटा है लालाजी की हत्या। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएगी, अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, यह सरकार खुद हमें बना के देगी। उनके गढ़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा नंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं झुकने दूंगा। अंग्रेजी हुकूमत को अब बात साफ नजर आने लगी। अदालत के जरिए भगत सिंह का प्रचार देश भर में जागृति ला रहा था। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव,
दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल 3 टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। धन्यवाद आपका। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। बारे में सोचता है तू? अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता? हाँ, जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था। तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। इतनी छोटी उम्र में सबको छोड़कर चला जाएगा तू? ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। ओ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए, आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा, दिल के मैं खिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Liberation of freedom. So friends, as we stand here today on the threshold of another Independence Day, I would like to have a big round of applause for all the children here for having such enthusiasm for this celebration. Another round of applause please for all the teachers, the administration of KPS and the parents who are here this morning, for all of you students, while most of the citizens are on a holiday. So, why was 15th August chosen to be Independence Day and not any other day like 4th of July or 7th of August? Because Lord Mountbatten believed that it's a very auspicious day since Japan had surrendered on the 15th of August. So that's why we got independence on the 15th of August in 1947. So we were ruled by the East India Company for 100 years and the Britishers for another 100 years. In 200 years, you can understand the influence and the charisma that the British were having on Indians. But still, then the Atma and the soul of every Indian was that they want freedom. I'm sure all of you go through a lot of speeches and lectures throughout the year in school and classes and everywhere else. So I'll keep it very short and I'll just like to share a couple of things, couple of lessons in fact,
which I think that we can learn from the freedom struggle. There are a lot of things that the freedom struggle went on for 100 years, and a lot of things that we can learn from it. So one very basic thing is communication. Mahatma Gandhi was able to mobilize people from all corners of the nation to join the nation and join him in the freedom struggle. And imagine that time there were no mobile phones, there was no mode of communication. And he traveled across India and he made sure that his thought was communicated to each and every citizen. Through Dandi March, to the Harijan Andolan, the Champaran Satyagraha, whatever you like, there were so many other revolutions. So the communication was a key to the struggle. Because until and unless every Indian thought about getting freedom, it was not possible. Second maybe is like patriotism. It makes you look at a bigger picture. Keeping in mind the interest of the nation and its people. If the interest of the country is served, your interest is served, of course. As the nation gets better, your life gets better. So who was the benefactor of freedom? It was a selfless approach. It was not an individual benefit. So what about the bigger picture? Do we like when we talk about looking at the bigger picture? Do we care about the re-emergence of polio? Do we care about road safety? Do we care about climate change? Do we care about how we can prevent malaria? So if you start looking at the bigger picture, I'm sure that you'll start solving these problems and you'll succeed in your career also. Next, I think would be leadership. Leadership and teamwork. Teamwork was very important during the freedom struggle, because during the fight for freedom, there were a lot of leaders and followers. There were industrialists, there were publishers, youth, women, all came together in the struggle for freedom. So it was teamwork. Persistence. Another thing which was important was persistence. When you continue doing something or try to do something, even though it's difficult or opposed by everyone, you succeed. So determination and persistence is very important. And then another thing which was very important was planning and organizing. When we talk about failures, during the mutiny in 1857, we could not succeed. Why? Because there was no proper planning. It just came all of a sudden. Though the whole country was involved in the mutiny, but it came all of a sudden, and because of no proper planning and organization, we could not succeed. So proper planning and organization is a key to success. So the list of learning is endless, and I look forward to more such opportunities to interact with you. I would like to thank Dr. Shrikant Nair, Dr. Rachna Nair, the principal, Mr. Gurpreet ma'am, and the entire administration of KPS for giving this opportunity here today. Jai Hind. Has made this day even more special. I extend my gratitude to our academic director, Dr. Rachna Nair. Your unwavering support and encouragement has been instrumental at every step of the way. Thank you so much, ma'am, for being here today. I thank our principal, Madam Gurmeet Kaur, for her continuous guidance and support. Thank you so much, ma'am. A special appreciation to all the teachers for their hard work and dedication in mentoring the students and making this event very special. Last, I thank our incredible students, without whom this event would not have been so successful. Thank you so much, students and the participants, the dancers, the singers, and the speakers. Thank you, each one of you. Thank you so much. Thank you all for being a part of this celebration. May the spirit of independence inspire us to strive for unity, harmony, and progress. Thank you, and Jai Hind.